हेलो दोस्तों, सबको प्रणाम। पटना प्रॉपर्टीज अभी शुरू हुआ है और आप लोगों ने उसे प्यार देना शुरू कर दिया है, तभी एक दिन में काफ़ी सारी लीड्स हमारे पास आ गई हैं और उसी लीड को मीट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं सोनपुर। अटल पथ पे है और अटल पथ से सोनपुर का रास्ता बिल्कुल सीधा है। यहाँ से मरीन ड्राइव से जेपी सेतु और फिर सोनपुर। इसीलिए सोनपुर जो है पटना के नियरेस्ट लेकिन गंगा के उस पार है, तो अफोर्डेबल रेट में एक बेस्ट स्पॉट बना हुआ है प्रॉपर्टीज के लिए, लिविंग के लिए भी, यानी कि घर बनाने के लिए भी और इन्वेस्ट करने की दृष्टि से भी। तो अभी चलते हैं सोनपुर, वहाँ हम लोग सोनू भैया से मिलेंगे जो भरपूरा के रहने वाले हैं और फिर ढूंढेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं सोनपुर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख टू 50 लाख। तो आइए चलते हैं सोनपुर वाया अटल पथ एंड जेपी सेतु। तो अटल पथ से आ गए रोटरी गोलंबर, इधर मरीन ड्राइव है और ये जेपी सेतु जिससे हम लोग सोनपुर जाएंगे। आगे से यू टर्न मार के स्कूल पे चढ़ना है और फिर सोनपुर चलना है। तो जेपी सेतु पे हैवी व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है, इसलिए कभी ट्रैफिक का इधर दिक्कत नहीं होता है। और गंगा नदी जो बहुत ब्यूटीफुल है उसको क्रॉस करते हुए हम लोग अब सोनपुर जा रहे हैं। आगे उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है सारण हाईवे से, तो पुल पे नहीं चढ़ के नीचे से जाएंगे जहाँ बजरंग चौक है, फिर उधर से राइट महारानी चौक में सोनू भैया खड़े हुए हैं, वहीं पे जाना है और फिर ये प्रॉपर्टी व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो महारानी चौक से राइट लेकर अब हम लोग प्लॉट के पास जा रहे हैं। सोनू जी किसी प्लॉट पे ही हैं और उसका नापी वगैरह चल रहा है, तो वहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहुंच गए हैं हम लोग सोनपुर, यही वो प्लॉट है और सोनू जी हैं नपाई में लगे हैं। और नपाई और किसी का नहीं बल्कि मेरे मौसा जी का ही हो रहा है। मौसा जी प्रणाम। तो नापी हो रहा है इस प्लॉट का। आइए सोनू जी के पास चलते हैं। सोनू जी की कृपा से हो जाएगा, जल्दी से देखिए। हाँ कितना एरिया है आप ले रहे हैं क्या? हाँ ले रहे हैं। कितना एरिया? लगभग 6 कट्ठा। अच्छा, लगभग 6 कट्ठा। तो यहाँ पे कैसे कट्ठा है? कट्ठा अभी यहाँ पर पूरी तरह से फाइनल तो नहीं है, लेकिन 7-8 के लपेट में है। क्या सोनू जी नमस्ते। नमस्ते भैया। तो कैसा क्या नापी वापी कर रहे हैं? जी लगभग 6 कट्ठा बताइए। आज ऐसा दिन था मेरे मौसा जी का ही नपाई चल रहा है, पहुंच गया। अभी तो आगे बहुत सारा वीडियो बनाना है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको रिक्वायरमेंट था कि मतलब उन लोग सहरसा में अपना कुछ प्रॉपर्टी बेचा है, तो कह रहा था कि भाई इन्वेस्ट करना है, 50-60 लाख का बजट है। तो हम बोले कि ऐसा वीडियो बनाया जाए कि 5 लाख से स्टार्टिंग 50 लाख और उसके ऊपर भी अगर कुछ हो, क्योंकि सोनपुर में तो हमको लगता है उसके ऊपर भी हो गया होगा। हमारे एरिया में लगभग 5 लाख से 50 लाख तक के कट्ठा का जमीन। अच्छा। थोड़ा उधर जो बालू पानी होता है, हाँ। जैसे हम लोग गंगाजल मौजा बोलते हैं, वो सब जिधर सोनी लिए हुए उधर थोड़ा सस्ता सुविधा है, लेकिन वो लोग अपना डेवलपमेंट के नाम पर अपना अपना जमीन लेके सब चीज निकाले हुए हैं। हाँ। अभी आते हुए जलालपुर सिटी हम लोग को दिखा, उसके आसपास क्या है फन? जलालपुर सिटी जिस तरफ है, हाँ। उस तरफ जमीन का रेशियो अधिक है। अच्छा, कितना तक? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का कट्ठा है। अच्छा अच्छा। उसके अलग अलग हटने पर रंग बिरंग के रेट है, जैसा आइडिया वैसा आइडिया पर डिपेंड है यहाँ का जमीन। अभी हम लोग जिस पे हैं ये कितने का है? इधर छपरा जिला में सिवान के मतलब होता है सरकार के नज़र में रास्ता। अच्छा अच्छा। ये जमीन 2 गांव के सिवान का है। अच्छा आप इस जमीन को रजिस्ट्री दीजिएगा चौहद्दी में, यदि सिवान दीजिएगा अच्छा अच्छा। तो ऑटोमेटिक सरकार आपसे रोड का रजिस्ट्री के हिसाब से लेगा। उस अच्छा। पर भी मेन रोड जो है हाँ। हरिहर नाट टू बजरंग चौक जो अभी पटना में जुड़ा है, तो यहाँ का अब रजिस्ट्री हो रहा है कि 200 मीटर मेन रोड के 200 मीटर के अंदर में कहीं भी ज़मीन हो तो आपको विकासशील या रोड के उसका रजिस्ट्री रेट अलग हो जाएगा। तो वही हर एक रंग के ज़मीन है हमारे पास। 5 लाख से 50 लाख रुपए कट्ठा तक के ज़मीन है। हाँ, जो आदमी जैसा हो वैसा। तो इधर मतलब रोड पड़ेगा, ये सामने हाँ, फ्रंट हो गया। रोड के सामने 50 में भी मिल जाए तो सस्ता है। अच्छा अच्छा।
और मेन अभी में। आज आप हम लोग को और कौन कौन सा प्लॉट घुमाने वाला है, नहीं, किधर जैसे किधर? अभी हम आपको ये जो मेरा स्टेशन है भरपूरा और हाँ। ब्रैकेट पहलेजा हाँ। स्टेशन जो है उसके इर्द गिर्द हम आपको ज़मीन देंगे जो जेपी सेतु और स्टेशन के बीच में है। वो हाँ। सब ज़मीन 5, 5.5, 6, 7 तक के आसपास का ज़मीन है। ठीक है। हाँ, जैसा ज़मीन वैसा रेट। सोनू भैया बता रहे थे कि आज सोनपुर बहुत हाई पर है क्योंकि है पटना से बगल में, पुल टप से ही लोग आ जाते हैं और जिला पड़ जाता है सारण, तो पास में है, रेट कम पड़ रहा है, एक अच्छा डील है। यहाँ पे कट्ठा भी 1620 स्क्वायर फीट है ना? 1620 स्क्वायर फीट का यहाँ पूरे छपरा जिले में कट्ठा चलता है। और पटना में है 1361 1361 स्क्वायर फीट। और अभी जो लोग मतलब प्लॉटिंग वगैरह करके दे रहे हैं उन लोग 1200 स्क्वायर। अभी प्रॉपर सोनपुर को छोड़ दीजिए तो अभी सब ग्रामीण इलाका है। बाहरी आदमी को रहने के लिए, बसने के लिए अच्छा सुविधा है। नगर पालिका वाला बात नहीं है कि कोई भी चीज़ में आपको परमिट वगैरह बनाना हो। यहाँ अपने इंजीनियर से जैसे अच्छा से मिलकर वैसे मकान बनाइए। और सब किसान का जमीन है। हाँ, अभी वर्तमान में इधर सब किसान का जमीन है। क्योंकि सोनू भैया हम लोग पटना प्रॉपर्टीज पे यही कोशिश करेंगे कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें कुछ दिक्कत हो, एकदम स्वच्छ प्रॉपर्टी हो, किसान से हो। मेरा जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो भी एकदम क्लियर कट चीज़ें रखें। तो ये मतलब हमारा है कि हमारे ऑडियंस को अस्वस्थ करके हम लोग रखते हैं कि सब चीज़ एकदम क्लीन हो। तो यहाँ से लगभग 90% ज़मीन आज भी किसान का। थोड़ा सा इन्वेस्टर लोग आए हैं तो भी 4 लाइन की तरफ ग्रीन सिटी वगैरह, चाहे असोनी जी आए तो असोनी जी पूरा ज़मीन लिए हुए हैं, थोड़ा साई वाला लिए हुए हैं, ये सब 2-4 गो है वो सब लिए हुए हैं। लेकिन बाद बाकी अभी भी सब प्राइवेट लैंड है किसान का ही। अब हम लोग यहाँ से कहाँ चलेंगे? यहाँ से हम लोग चलेंगे भरपूरा स्टेशन के पास। जो स्टेशन और जेपी सेतु के बीच में भरपूरा मौजा में जो जमीन है फ्यूचर में डेवलप करेगा। अभी अच्छा इन्वेस्ट का है, 5 से 7-8 तक का जमीन है ये सब। और यहाँ महंगा, सबसे महंगा कितने लाख है? 50 लाख की है ना? लगभग 50 लाख। चलिए फिर चला गया। ये कौन सा रोड है सोनू भैया? ये हरिहरनाथ टू जेपी सेतु। अच्छा, इस रोड पे अभी कितना रेट चल रहा है? ये सब रोड में लगभग 50 के आसपास का रेंज। रोड पे 50 के आसपास चल रहा है। और उसके बाद थोड़ा बहुत है कैसा बस्ती है वो पर भी कुछ रेट डिपेंड करता है। और इधर बाएं बस 6 लेन जो है 4 लेन, हाँ। उस पर क्या रेट चल रहा है? उस पर अगर कोई जैसे चाहे? 4 लाइन पर तो अभी मिला जुला के जमीन बंद है। अच्छा। चौसिया मौजा, गोविंद चक, बाकरपुर, ये सब अभी लगभग मेन मुंह से बंद है। अच्छा। ऐसे मेन मुंह का जमीन कहीं 25 भी है, कहीं 30 भी है, कहीं 20 भी है, कहीं 15 भी, मतलब जैसे अच्छा। अंदर जाइएगा वैसे जमीन के रेट घटते जाएंगे। कितना फीट है ये? इधर रास्ता में है कि रास्ता में कहीं भी सोनपुर एरिया में रास्ता में कहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सोनपुर एरिया में कहीं भी आप रास्ता पे ज़मीन लीजिएगा तो सब के रेंज 10 प्लस ही आएगा। कच्चा रास्ता में भी 10 प्लस का रेंज है। उसके बाद जाना सुनो भैया, किधर? इधर आगे स्टेशन पर चलना है। अच्छा, बताते रहिए। तो ये क्या फीट पीछे होगा जिससे हम लोग घुसे हैं? ये लगभग मेन रोड से 200 मीटर पर भरपूरा रोड का चौड़ाई क्या फीट हुआ? वो लगभग कहीं 60 फीट है, कहीं 50 फीट है, कहीं 40 फीट है। हाँ। और कहाँ से हम लोग मुड़े हैं? पीछे भरपूरा शिव मंदिर से 200 मीटर पर भरपूरा जंक्शन है। हाँ, अभी हम लोग जंक्शन चल रहे हैं। जंक्शन के इधर से पटना जाने में दाहिने तरफ है, पटना से आने में बाएं तरफ, इधर ऊपर चढ़ जाइए। थोड़ा सा जमीन है जो जेपी सेतु और स्टेशन के बीच में है।
वही सब जमीन आप लोगों को दिखाएंगे। वो सब फ्यूचर का बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आने वाला समय में वो सब जमीन डेवलप करेगा। पटना से पास रोड जो बना ना, ये जो जेपी सेतु बना और जो मेरा पहले आगे 6 लेन जो बना, हाँ, उस कारण से इस स्टेशन का क्रेज थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा। एक समय था जिस समय इस स्टेशन के इर्द गिर्द जमीन का रेट 10 लाख 12 लाख उस समय हो गया था। आज नोटबंदी के पहले का बात बता रहा हूं। नोटबंदी के बाद जैसे जैसे जेपी सेतु बना, 4 लेन 6 लेन बना, तो ये स्टेशन का क्रेज रोड समीप होने के कारण धीरे धीरे घट गया। डेवलपमेंट और रास्ता नहीं होने के कारण वो अपना अभी पोस्टपोन किए हुए हैं कार्य। यही बगल में उनका प्लॉट है। अच्छा, और आप अभी हम लोग कौन सा हम लोग आ गए भरपूरा जंक्शन पे। प्लॉट क्या है? प्लॉट उस तरफ है। उस तरफ हाँ है। चलिए। इधर सामने ही सब जो दिख रहा है सोनू भैया, ये सब का क्या रेट होगा? वो मेन रोड भी अच्छा है, लगभग कहीं 30 फीट है, कहीं 35 फीट है, जैसा आइडिया है। कम से कम 30। हाँ लगभग, अभी तो बना हुआ 20 फीट है। अच्छा, 15-16 लाख रुपए। तो भरपूरा जंक्शन है, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, दीघा कितना दूर हो जाएगा? यहाँ से दीघा लगभग 5 किलोमीटर और पाटलिपुत्रा जंक्शन पाटलिपुत्र 7 किलोमीटर। मतलब ट्रेन से बगल में। प्रॉपर्टी कौन सा है? इसके नीचे वाला उधर रोड का कनेक्टिविटी कैसे है? अभी वर्तमान में ये सब ग्राम पंचायत है। हाँ। अभी जिस समय ये स्टेशन बना था उस समय सब खेत था। अच्छा। तो खेत था तो उस समय रास्ता नहीं था, इधर आबादी नहीं था। उसके बाद जब स्टेशन बनने लगा तो बहुत सारे लोग जितना जो फिगर देख रहे हैं वो सब बिक गया है जमीन। अच्छा। सब कोई दीघा का, कोई पटना का, कोई समस्तीपुर, बरौनी, गोपालगंज, सिवान, आरा, बलिया, बहुत जगह के लोग आकर के यहाँ लिए हैं। कुछ कंपनी लोग रोड कौन सा दिख रहा है? वो सामने यहाँ से लगभग 400 मीटर पर जेपी सेतु वाला मेन रोड है। स्टेशन और जेपी सेतु का बीच में ये जो पॉइंट है यही फ्यूचर में डेवलप। ठीक है। क्या रुपए कट्ठा ही चल रहा होगा? यहाँ रेंज लगभग 5 से लेकर के 8 के बीच का है। और रोड क्या फीट मिल जाएगा लगभग? जैसे अभी वर्तमान में बंद है। अच्छा, अंदाज वो किसान आपस में एक बैठ करके सब लोग ये तय किए हुए हैं कि कोई भी आदमी डीड के सामने में जमीन लेगा तो 5 फीट इधर से और 5 फीट उधर से छोड़ कर ही रजिस्ट्री आपको पूर्ण हो, लेकिन 5 फीट छोड़ करके ही आपको कोई काम करना है कि आपको भी कोई रास्ता दे और आप भी किसी को रास्ता दे। सही है, बढ़िया है। यही सहमति से एक अच्छा सोसाइटी हाँ डेवलप हो, है ना? और फ्यूचर में आने वाला है 1 से 2 टर्म में लगभग मान करके चलिए कि यदि कोरोना नहीं होता तो ये सब नगर पालिका में हो जाए, परिसीमन में आ जाता है। कोरोना के कारण बच गए। अब अगला प्लॉट कौन सा आप हम लोग दिखाएंगे? अभी हम लोग ले चल रहे हैं उधर। यहाँ से हम लोग चलेंगे, उस तरफ से चल जाएंगे। एकदम टिकट काउंटर के सामने छोटा प्लॉट है। यहाँ एक जगह सोचिएगा कि 1 बीघा 2 बीघा का एक बड़ा प्लॉट मिल जाए, असंभव है। धीरे धीरे 10 कट्ठा एक जगह खोजेंगे तो बहुत कम चांस किसान का है ना। अभी सोनपुर में शांति है, सुकून वाला शांति। पटना से 4-5 ही किलोमीटर है, लेकिन ठीक है। मतलब रेट भी सही है और यहाँ किसान का जमीन है, हाँ। किसी प्रकार का ये नहीं है। अब नेक्स्ट लोकेशन चला जाए। किधर है सोनू भैया प्लॉट? इधर सामने में है। हाँ 5 कट्ठा के टुकड़ा है। हाँ। यहाँ जमीन बिकता है कागज, हाँ लेकिन पैसा का लेन देन होता है पैमाइश के हिसाब से, यानी कि जो नापी में नक्शा के नापी में आपका उतरेगा हाँ।
उसी का हम लोग आपसे पैसा लेंगे और देंगे। हाँ हाँ लेकिन सरकार का रेवेन्यू आपको लगेगा जो कागज होगा ना, हाँ हाँ। उसी का। अच्छा देहात में बहुत सारा जमीन में कट्ठा में दूधूर चारधूर हाँ घटता है। हाँ यदि 100 प्लॉट है तो 95 गो में घटेगा, 5 गो में बढ़ेगा। हाँ। कौन सा प्लॉट है? ये पिलर वाला प्लॉट है। यही? हाँ, वाह। ये कागज में 6 कट्ठा कुछ दूर है हाँ। और नक्शा में लगभग 5 कट्ठा है। अच्छा। ये और रोड इसका? ये भी सिवान पर है। इसका वो तरफ जो है, हाँ वो तरफ सिवान है, जहांगीरपुर। ये प्लॉट भरपूरा मौजा में है। हाँ। और चौहद्दी में आपको उस तरफ जहांगीरपुर सिवान मिलेगा। अच्छा। फ्यूचर का रास्ता है। हाँ ये 27 से 28 फीट चौड़ा है हाँ। और यहाँ से वो बांस के पास तक लंबाई है। तो ये जो मौजा कहते हैं, इसमें कम से कम कितना फीट रहेगा रास्ता, अगर माना जाए एक तरह से तो? जैसे देखिए, सिवान का जो रास्ता होता है ना, उसका कोई गारंटी नहीं होता। हाँ कहीं 20 फीट भी होगा, कहीं 25 फीट भी होगा, कहीं 5 फीट भी रहेगा, और कहीं कहीं घट भी जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रहे ही ना? हाँ, कहीं कहीं घट जाता अच्छा है। अच्छा। लेकिन सिवान में सब लोग हाँ आपसी समझौता से या सरकार के नियम से, जहाँ जहाँ सिवान रहता है, हाँ वहाँ एक कितनों कम हुआ तो 10 फीट प्लस का रास्ता हाँ हाँ। निकलना ही निकलना है। अच्छा अच्छा। यहाँ भी घर बनना चालू हो गया है। हाँ। और ये रोड जो सिवान है, ये किधर कनेक्ट होगा? उस ये वाले में? सिवान वो बगल में महारानी चौक के पास टच हो जाएगा। अच्छा। आज जिसका मान लीजिए कि जैसे प्राइवेट लैंड ये लोग प्राइवेट लिया, हाँ हाँ। तो वो देखिए उत्तर साइड से वो 12 फीट का रास्ता छोड़ दिए हुए हैं। हाँ। इसी तरह यहाँ भरबली है कि आप यदि 10 आदमी मिल के जमीन लेते हैं तो एक तरफ से छोड़ दिए, तो एक तरफ से छोड़ दिए। अब अगला भी मान लीजिए कि 4 भाई 5 भाई होगा, हाँ तो ये 10 फीट छोड़े हुए हैं। हाँ तो यदि वो 2-3 फीट छोड़ेगा हाँ तो 15 फीट का रोड हो जाएगा। हाँ। यदि नहीं वो छोड़ता है हाँ इधर वाला यदि नहीं छोड़ता है तो ये अपना अंडर में कर लेगा रास्ता को। हाँ। यदि भी छोड़ता है तो ये 15 फीट का रास्ता हो जाएगा। हाँ। 20 फीट का ये रास्ता। महारानी चौक निकलेगा इधर। हाँ, इधर और में इसका इधर से कनेक्टिविटी हो पाएगा? इसका कनेक्टिविटी का ही नहीं मेन रोड है नहीं, ये ना। वाला प्लॉट जो कह रहे हैं, हाँ। इसका इधर से कनेक्टिविटी इस रोड से? जैसे अभी जब तक ले वर्तमान में किसान का जमीन, हाँ हाँ हाँ। तो वो तो आपस के बात है। आपस में मान लीजिए कि आप किसी में चलिएगा तो हाँ। आपको भी किसी में चलना होगा ना। सही सही बात है। तो वो हिसाब से है। अच्छा, कैसे? ऐसे हाँ। जो भी यहाँ रेट है, चाहे कोई भी बात है, जो दिख रहा है वही बिकेगा। झूठ सच वाला बात नहीं। हाँ, चलिए। जो दिख रहा है उसी का रेट लगेगा। हाँ। कैसे कट्ठा है? ये जमीन बिक्री लगभग 7 लाख रुपए कट्ठा में आपको छोड़ देंगे हम। ओ ठीक है। सोनू भैया, और कोई प्लॉट है? यहाँ बहुत सारा प्लॉट है। अच्छा। छोटा छोटा, लेकिन हाँ कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 7 कट्ठा हाँ। 10 कट्ठा तक के। हाँ उससे बड़ा प्लॉट इधर बहुत कम चांस है मिलने का। उससे बड़ा प्लॉट इधर लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो हैं, हाँ। वो लोग के पास और मिलेगा। जलालपुर फन सिटी के आसपास? नहीं, उधर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, क्या कि उधर बड़े अश्वानी builder ग्रुप हैं। और ये वो सब जमीन लिए हुए हैं। हाँ। हाँ। और तब किधर किधर, मतलब 2 से लेकर के 10 तक का अच्छा रेंज है आपके पास, है ना? नहीं, 2 से लेके नहीं 2 कट्ठा से लेके 10 कट्ठा हाँ, तक 10 कट्ठा का रेंज। 5 लाख से लेके 50 लाख तक के रेंज रेंज है। का है। हाँ। चलिए ठीक है सोनू भैया, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ। हमारे ऑडियंस का आपको प्यार, ना कि सब वो आपको आए, आप उनको प्रॉपर्टी घुमाए, हाँ। और इसी तरह मतलब हम लोग आगे काम करें, बेहतर बिहार बनाने में भी कुछ योगदान दे। चलिए, सोनू भैया का भी शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया।